जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मिशन वर्दी के लाडलो, अब अपनी कमर कस लो क्योंकि भर्ती अब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको मैम के द्वारा बताया गया कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि 53,000 पदों पर भर्ती होनी है और कुछ पद एसआई के भी हैं, तो ऑल ओवर 60,000 पदों पर भर्ती हम मान के चलते हैं। तो साथियों, आप लोग आज से और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन होना ही है, पर जो लोग सोए हुए थे वो लोग अब जग जाएं। हमारे चैनल के द्वारा प्रॉपर जीएस की क्लासेस भी चल रही हैं, हिंदी की क्लासेस मैं लेके आ ही रहा हूँ। बाकी जो भी क्लासेस हैं आपकी जल्दी से जल्दी शुरू की जाएंगी। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे समास। समास चैप्टर हमने अपना पूरा फिनिश कर लिया। अब हम समास चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं, जिससे आपको पता लग सके कि पेपर का लेवल कैसा होता है। हम एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ये प्रश्न यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी समासिक पद को हम तोड़ते हैं या हम समास को तोड़ते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समास विग्रह। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी करने का प्रणय लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो साथियों, ये प्रश्न आपका यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ऐसे ही साथियों सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और जिन लोगों ने अच्छे से समास पढ़ा है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों में। तो साथियों, हम देख लेते हैं रेखांकित शब्द को। आजीवन, मैंने ये आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताया था। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हमको देखना है। पहले हम देखेंगे पूर्व पद क्या है इसमें, आ, और जीवन क्या है इसमें, उत्तर पद। ठीक है, और जहां भी पूर्व पद प्रधान होता है वहां हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। हमारा जीवन जो उत्तर पद है उसके आगे अगर हम आ लगा देते हैं तो इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे जीवन तो खाली जीवन ही हो गया, अब इसके सामने मैंने लगा दिया आजीवन, तो ये क्या हो जाएगा, जीवन भर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। और आ इसमें हमारा क्या है, उपसर्ग है, और जहां उपसर्ग लगा होता है वहां हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। सद्भावना शब्द में समास है। ये प्रश्न भी आपका यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो जब हम सद्भावना शब्द का समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सत है जो भावना। अब भावना कैसी है, सत, सत का मतलब होता है अच्छा या अच्छी। तो हमको इसमें क्या पता लग रहा है, विशेषण और विशेष्य वाली हमें इसमें बात समझ में आ रही है, क्योंकि भावना इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य, और सत इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण। जब किसी शब्द की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। जब ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है तब इसमें हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, मतलब गलत है। और साथियों, ये प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अब साथियों, हम देख लेते हैं ऑप्शन ए को, चंद्र का प्रकाश। तो हाँ जी, चंद्र का प्रकाश होता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को हम देख लेते हैं, देश पर निकाला। तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, अब हम ऑप्शन सी को देख लेते हैं, जल की धारा। तो हाँ साथियों, जल की धारा ही होती है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, वन में वास। ये भी हमारा बिल्कुल सही है।
ठीक, वन में ही वास होता है। अब साथियों हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन बी, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, निकालने की बात हो रही है, अलग करने की बात हो रही है। तो साथियों इसमें क्या होगा हमारा, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, चक्रधर का में समास विग्रह पूछा है उसने, तो चक्रधर का समास विग्रह हम देख लेते हैं क्या होता है। चक्र धारण किया है जिसने, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चक्र धारण किया है जिसने, मतलब हमारे कौन हो गए, हमारे हो गए श्री कृष्ण जी। और जब तीसरा अर्थ निकलता है तो उसमें क्या होता है, हमारा होता है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। इसमें हमारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। यह प्रश्न यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दशानन का हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, 10 हैं आनंद जिसके। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम साथियों देख लेते हैं ऑप्शन बी, 10 हैं नान जिसके, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी हम देख लेते हैं, 100 हैं आनंद जिसके, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमारा बचता कौन सा है, ऑप्शन डी, तो ये तीन हमारे गलत हो गए, तो ऑप्शन डी तो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो फिर भी साथियों मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 सिर हैं जिसके, आनंद का मतलब होता है सिर। ये यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो साथियों ये जो हमारा सामासिक पद दे रखा है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का हमें समास विग्रह उसने पूछा है कि क्या होगा। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए को, 7 सिंधुओं का समूह। तो भाई ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब सिंधुओं का समूह। ठीक है, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 7 सिंधुओं का समूह। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकियों को भी हम देख लेते हैं, जैसे 7 नदियों का समूह, तो उसने 7 नदियों की बात नहीं की है, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं के समूह की बात की है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 7 नदी का समूह, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 7 सिंधों का समूह, वो सिंधों की बात नहीं कर रहा, सिंधुओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये प्रश्न भी साथियों आपका यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। रसोई घर में कौन सा समास है। तो साथियों ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो सबसे पहले उसमें आपको क्या करना है, उसका करना है समास विग्रह। और इसका समास विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, क्या होगा, रसोई के लिए घर। और के लिए हमारा कब आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये प्रश्न भी आपका यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। सज्जन शब्द में समास है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समास विग्रह। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, सत है जो जन। अब जन कैसा है, सत्य है। इस जगह पे क्या हो रहा है, जन की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है,
और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं, विशेष्य। ठीक, और जहां पर विशेषण विशेष्य की बात होती है वहां पे हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास। इतने सिंपल प्रश्न यूपीपी परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो सामासिक पद क्या होता है, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन बताई थी। दो शब्द मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद या समास बोलते हैं। तो ऐसा आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए वायु वेग। ठीक है, और बाकी के सब इसमें क्या हैं, बाकी के सब इसमें हैं समास विग्रह, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट, ये हमारे क्या है, समास विग्रह हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी सामासिक पद को हम तोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश जेल वार्डन एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो साथियों सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका करेंगे हम समास विग्रह। इसका समास विग्रह क्या होगा, कान है कटे हुए जिसके। तो मैंने साथियों आप लोगों को बताया था कि बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हों तो तब हमें क्या करना है, उस शब्द का समास विग्रह करना है और ये देखना है कि उसका कोई तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा। अगर उसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तब उसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कान है कटे हुए जिसके मतलब एक विशेष संप्रदाय की बात कर रहा है। एक विशेष संप्रदाय ऐसा है जिसके कान कटे हुए होते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ये चीज़ें आप लोगों को पहचाननी होती हैं। तो साथियों ये चीज़ आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तब आपको ये चीज़ें बहुत ही सिंपल लगने लग जाएंगी। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। ये सिंपल प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश जेल वार्डन एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में पूछा गया था। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि समास विग्रह क्या होता है, जब हम एक सामासिक पद को तोड़कर लिख दें। ठीक है, अब ये इसमें जो ऑप्शन ए है ये क्या है, सामासिक पद है। ऑप्शन सी क्या है, इसमें सामासिक पद है। ऑप्शन डी भी सामासिक पद है। ऑप्शन बी इकलौता ऐसा है जो कि समास विग्रह है। ठीक है, जब किसी सामासिक पद को तोड़कर लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम समास विग्रह कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। माल से गोदाम ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। माल बनाने के लिए गोदाम, भाई बनाने की तो उसमें कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। माल के लिए गोदाम ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि माल के लिए क्या होता है, गोदाम होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और इसमें क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, के लिए कब आता है, जब संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है साथियों, अब माल और गोदाम ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम। ये प्रश्न भी आपका जेल वार्डन में पूछा गया है। ठीक है साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है। साथियों हम एक एक ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। जैसे रसीली ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रसीली और रस से भरा कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल गलत होगा। रसायन कोई भी संबंध नहीं है हमारे समास विग्रह से। ठीक है, ऑप्शन सी रसपुरा ये भी हमारा बिल्कुल गलत होगा, पुरा की तो बात ही नहीं की उसने। ठीक है, अब बचा हमारा ऑप्शन डी रसभरा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी रसभरा। इसी तरीके से साथियों आपको पेपर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। तुलसीकृत
शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। आधा प्रश्न तो हमारा यहीं सॉल्व हो गया। बस उसने क्या पूछा है, करण कारक की कौन सी विभक्तियां होती हैं। इस प्रश्न का आंसर साथियों मुझे आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, जो कोई भी अच्छे से क्लास ले रहा है वो मुझे इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। अब हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। साथियों इसका समास विग्रह क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त, है ना। कोई भी इंसान मोक्ष के लिए प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मोक्ष से प्राप्त नहीं होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और मोक्ष द्वारा प्राप्त, ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी, मोक्ष को प्राप्त। समास का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका आप समास विग्रह करें। ठीक, आप समास विग्रह करेंगे तो आपको आपका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। मतलब वो गंगा तट में पूछ रहा है कौन सा समास है। तो अब इसका हम समास विग्रह करके देख लेते हैं। गंगा का तट, तो जब इसमें का कारक चिन्ह आ गया तो हमारा क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां भी आपको का, की, के या रा, री, रे देखने को मिल जाए किसी भी समास विग्रह में, तो वहां हमारा क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे। कमल के समान चरण। अब साथियों इसमें चरण की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। एक चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं। जहां भी विशेषण विशेष की बात होती है वहां हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यह प्रश्न भी आपका लोअर सेकंड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। अब साथियों ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम एक एक ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चार भुजा हैं जिसकी। तो वैसे तो साथियों इसमें चार आ गया, पूर्व पद संख्यावाची हो गया, तो इसमें क्या होगा, द्विगु होना चाहिए था। पर नहीं साथियों, इसका एक तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसलिए हम और ऑप्शनों को नहीं चेक करेंगे। अगर हमें नहीं मिलता तो हम सारे ऑप्शनों को चेक करके देखते। ठीक है, यह प्रश्न भी आपका लोअर सेकंड परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय और नए समास, इनका कौन सा पद प्रधान होता है, इनका उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। ये कानून गो भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। परमानंद में समास है। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समास विग्रह। परम है जो आनंद। साथियों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आनंद की विशेषता बताई जा रही है इसमें, कि आनंद कैसा है, परम है। और जहां विशेषण विशेष की बात की जाती है वहां हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। पर साथियों ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी दे रखा है,
इसलिए हमें ये देखना होगा कि इसका कोई तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा। ठीक, हम है जो आनंद, इसका कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि न होके इसमें कर्मधारय समास होगा। ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए जानबूझ के इसमें डाला था क्योंकि आपके सारे डाउट खत्म हो सके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए कर्मधारय। और ये प्रश्न आपका कानून व भर्ती परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये प्रश्न 2 परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। हम साथियों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा शब्द का हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। बारह सिंग हैं जिसके। अब आप साथियों देख सकते हैं कि पहली कंडीशन इसमें क्या आ रही है कि इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, एक विशेष प्रकार का जानवर। ठीक है, 2 अप्रधान शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ निकालें। भाई 12 सिंगा में कहीं भी जानवर की बात तो कहीं नहीं गई थी, तो एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, विशेष प्रकार का जानवर जिसके 12 सींग हैं। इसमें साथियों क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये प्रश्न आपका कानून व भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। सत्यव्रत पद में समास है। अब इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है साथियों, भी किसी साथी के कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।